नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज ज्योग्राफी का हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम स्थानीय पवने या लोकल विंड्स। ये आपके बीपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले स्थानीय पवने आसान भाषा में समझें कायदे से। स्थानीय पवने होती क्या है? स्थानीय का मतलब किसी खास स्थान पे किसी खास समय चलने वाली स्थानीय पवने। तो किसी निश्चित समय अवधि के लिए किसी खास स्थान पर चलने वाली पवनों को जो साल भर ना चले उन्हें स्थानीय पवने कहा जाता है। तो ये एक तो जनरल डेफिनेशन हो गया। स्थानीय पवने अगर जो हम बात करें तो स्थानीय पवने तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं। टर्शियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, टर्शियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत आती हैं। अब ये टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन उसे कहते हैं ऐसा सर्कुलेशन या ऐसे वायुमंडल में होने वाली क्रिया जो साल भर तक निरंतर बनी रहती है, पूरा कंप्लीट ईयर एक्टिव रहे, तो उसे प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ट्रेडिशनल विंड, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ट्रेड विंड, ये हमेशा साल भर बनी रहती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, ये भी साल भर बने रहते हैं। कुछ टाइप की जेट स्ट्रीम, ये भी साल भर बने रहते हैं। तो ये प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आएंगे। ऐसी एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी जो 6 महीने के अप्रॉक्स एक्टिव रहे, लाइक साइक्लोन, मॉनसून, उस सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। ऐसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो 3 महीने 4 महीने के आसपास किसी खास लोकेशन पर एक्टिव रहे, वो टर्शियरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक, तीसरा वायुमंडलीय परिसंचरण, इसी में स्थानीय पवने आती हैं। स्थानीय पवनों का अपना अलग अलग रोल होता है। वायुमंडल या वायुमंडलीय परिसंचरण में ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सबका अपना अपना अलग अलग रोल है और कहीं ना कहीं वो प्रकृति के लिए कुछ न फायदा ही करती हैं। कभी कभी इंसानों के लिए वो घातक भी हो जाती हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से सबका अपना अलग अलग रोल है। पृथ्वी पर ये कोई नई नहीं है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से जीवन काल चल रहा है, तब से ये है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम पूरे स्थानीय पवनों को पढ़ लेंगे। नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका में स्थानीय पवने जो इंपॉर्टेंट है पढ़ लिया, अफ्रीका में पढ़ लिया, यूरोप में पढ़ लिया, एशिया में पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिया। इसी तरीके से हम, ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका में स्थानीय पवनों की अगर जो हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका में स्थानीय पवने देखो ध्यान से। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं, मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, यहाँ पूरा ये रॉकी माउंटेन है। ये पूरा रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में। ये पूरा रॉकी माउंटेन है। अब अगर जो मान लेते हैं यहाँ ऐसे रॉकी माउंटेन है, तो ऐसे ये रॉकी माउंटेन, ऐसे ये ग्रेटर बेसिन। तो रॉकी माउंटेन से, ध्यान देना बेटा, रॉकी माउंटेन से ऐसे नीचे उतरने वाली एक विंड है, उसी को हम कह दे रहे हैं चिनुक। ये रॉकी माउंटेन से ग्रेटर प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ग्रेटर प्लेन में नीचे उतरती है। अब इसे आसान भाषा में कहा जाता है ये अवरोही पवन है। अवरोही मतलब ऊपर से नीचे उतरने वाली पवन, पहाड़ों से मैदानों में उतरने वाली पवन। कोई भी पवन जब पहाड़ों से मैदानों में, ध्यान देना, कोई भी पवन पहाड़ों से जब मैदानों में उतरती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये लो डेंस एटमॉस्फेयर से हाई डेंस एटमॉस्फेयर में चलती है। और टेम्परेचर बढ़ने के नाते यहाँ जो बर्फ होते हैं वो पिघल जाते हैं, इसीलिए इसे स्नो किलर, स्नो ईटर विंड कहा जाता है। ईट ईट कर लेती है मतलब खा लेती है, किसको? स्नो को, यहाँ पड़ने वाले बर्फ को वो खत्म कर देती है। और जब यहाँ पड़ने वाला बर्फ खत्म हो जाता है बेटा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे यहाँ गेहूं की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। तो ग्रेटर प्लेन में ये चिनुक पवन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ऐसी ही तमाम पवनें हमें मिलेंगी, जैसे साउथ अमेरिका में मिलेंगी ऐसे ही जोंडा, ऐसे ही यूरोप में मिलेगी आपकी फॉन, ऐसे ही ईरान में मिलेगी आपकी शामल या शामून। ये ऐसी पूरी दुनिया में तमाम पवनें, ऐसे साउथ अफ्रीका में मिलेगी बर्ग। ये सारी पवनें अवरोही पवनें हैं, मतलब पर्वत से नीचे उतरती हैं, और जब नीचे उतरती हैं तो अपना तापमान बढ़ा देती हैं। इस जगह पे प्रेरी घास का मैदान है, तो प्रेरी घास के मैदान पर ये पूरा बर्फ पिघला दी, घास का मैदान और हरा भरा हो गया, ट्रैक्टर से जुताई कर दी गई, गेहूं की फसल शुरू हो। नॉर्थ अमेरिका की ये प्रमुख चिनुक स्थानीय पवन। दूसरी स्थानीय पवन है सांता आना, जो कैलिफोर्निया के कोस्ट पे चलती है। इस विंड के नाते कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी थी। ये विंड क्या करती है, ये लोकल पवन, लोकल विंड क्या कर रही है बेटा, ये लोकल विंड कैलिफोर्निया के तटों के पास वायुमंडल को आर्द्र से शुष्क कर देती है। अब वायुमंडल वहां का शुष्क हो गया, शुष्क होने के नाते जितनी झाड़ियां, जितने भी वनस्पतियां थी, वो एकदम ड्राई हो गए हैं, आपस में रगड़ कर वो आग लगा देते हैं। अब आग लगा देते हैं, ह्यूमिडिटी रहती नहीं, इसलिए वो आग और भड़कती है। तो सांता आना विंड के कारण कैलिफोर्निया में आप देखे होंगे इस साल खूब भयानक आग लगी, कितनी करोड़ों की संपत्ति तबाह हो गई। सांता आना विंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कैलिफोर्निया में ये रसदार फलों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसमें होता है, जिससे रसदार फलों की खेती, जो भी लोग खेती कर रहे हैं रसदार फलों की खेती, वो झुलस जाती है पूरा, रसदार फलों के लिए भी नुकसानदायक होता है। दूसरी है सांता आना। तीसरा, नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में चलने वाली एक गर्म पवन है, इसे कहते हैं ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है बेटा, वैसे यहाँ ब्लैक रोलर है, ये भी गर्म हवा है। आपको ध्यान देना होगा कि रेड पेन से जो मैं लिखा हूं वो गर्म हवा है, ब्लू पेन से जो मैं इंडिकेट किया हूं वो ठंडी हवा है। ऐसे ही पोलर रीजन से आने वाली नॉर्थ अमेरिका में पवन है, कौन सी, ब्लिजार्ड। ये क्या करती है, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बर्फ से ढक देती है, बर्फ से ढक देती है। यही विंड जब अमेरिका के मिसिसिपी के मैदान तक आने लगे, तो इसी विंड को नॉर्दर्न कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ से आ रही है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चिनुक पर्वत से नीचे उतरने वाली, सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली, जो फसलों को नुकसान कर देती है, इस साल इसी के नाते बहुत ज्यादा आग भड़की कैलिफोर्निया में। तीसरा, ब्लैक रोलर, हमारे यहाँ लू जैसी पवन है। चौथा, ब्लिजार्ड, जो पोलर रीजन से आ रही है, टेम्परेचर गिरा देती है, बर्फ से ढक देती है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, इसी को नॉर्दर्न कहते हैं, ब्लिजार्ड को ही नॉर्दर्न कहते हैं सदर्न एरिया में, क्योंकि नॉर्थ से आ रही है। आगे बढ़ो फिर बेटा, साउथ अमेरिका में जैसे आपने चिनुक देखा था बेटा, वैसे ही यहाँ है जोंडा। तो जोंडा कौन से माउंटेन से नीचे उतर रही है, जोंडा ऐसे एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से ऐसे जोंडा नीचे उतरती है। जोंडा यहाँ लिखा है देखो, जोंडा। जोंडा कहाँ, अर्जेंटीना, पराग्वे के घास के मैदान में। यहाँ घास का मैदान कौन सा है, पंपास। तो यहाँ भी ये नीचे उतर रही है, और नीचे उतरने के नाते टेम्परेचर बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देने के नाते यहाँ घास के मैदान पर बर्फ पिघल जाते हैं, गेहूं की फसल की शुरुआत हो जाती है, जैसे आपको चिनुक में बताया था। अगली, पैम्प पैम्पेरो। पैम्पेरो आपको भी पता है, ब्लू पेन से इंडिकेट है, मतलब ये ठंडी पवन है। पैम्पेरो ठंडी पवन है, जो पोलर रीजन से आती है। ये कैसी विंड है, कूल विंड है, जो पोलर रीजन से, सदर्न पोल रीजन से अर्जेंटीना के मैदान में चलती है। पैम्पेरो हो गया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं, यूरोप। यूरोप में थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है। फ्रांस में, यूरोप के फ्रांस में चलने वाली, देखो फ्रांस में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, जिसे मैरीन बोलते हैं। पहला मैं कह रहा हूं, फ्रांस में चलने वाली गर्म, वार्म, स्थानीय, लोकल पवन विंड। तो फ्रांस में चलने वाली वार्म लोकल विंड मैरीन बोला जाए, मैरीन।
फ्रांस में चलने वाली, ठंडक के समय फ्रांस में चलने वाली, जो फ्रांस के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देती है, बेसिकली सदर्न फ्रांस के टेम्परेचर को, उसे 22 बोलते हैं। फिर से, फ्रांस के मैदान में ही आल्प्स माउंटेन से कोस्टल एरिया की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ चलने वाली एक और कूल विंड, जिसे मिस्ट्रल बोलते हैं, ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है, फ्रांस के फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मिस्ट्रल, तो फिर से देखो, मरीन, मेरीन, मेरीन जो वार्म लोकल विंड है, 22, और मिस्ट्रल कूल लोकल विंड है। फिर से, यहां है आल्प्स पर्वत, जैसे वहां रॉकी पर्वत था, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत से नीचे उतरने वाली पवन चिनुक, एंडीज पर्वत से नीचे उतरने वाली पवन जोंडा, आल्प्स पर्वत से नीचे उतरने वाली इटली और सदर्न फ्रांस के मैदानों में चलने वाली पवन फॉन। कौन सी बेटा? फॉन। ऐसे ही एड्रियाटिक सी की तरफ चलने वाली एक कूल लोकल विंड है, जिसे बोलते हैं बोरा। एड्रियाटिक सी की तरफ चलती है यूगोस्लावियन कोस्ट पे। फ्रांस और स्पेन में चलने वाली कूल लोकल विंड, ठंडी पवन, उसे बोलते हैं लेवेंट। एक बार फिर से देख लो, फॉन चिनुक टाइप विंड है, अवरोही पवन है, नीचे उतरती है पर्वत से। मेरीन, ये भी वार्म लोकल विंड है, फ्रांस में चलती है। मिस्ट्रल और 22, ये कूल लोकल विंड है, ये भी फ्रांस और कोस्टल एरिया में चलती है। 22 सदर्न फ्रांस में चलती है, ये ठंडक के समय फ्रांस के टेम्परेचर को बहुत कम कर देती है। एड्रियाटिक सी की ओर चलने वाली पवन बोरा है। देखो, कुछ बातें यहां भी देख लीजिए, क्योंकि यहां है इटली, ये इटली है, ये इटली है। इटली में यहाँ एपेनाइन पर्वत है, इटली का ये सिसिली आइलैंड है, ध्यान देना, क्योंकि अगला यही काम। देखो, अफ्रीका के सहारा, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से लाल बालू का कण लेकर, लाल बालू, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से लाल बालू का कण लेकर, लाल बालू का कण लेकर भूमध्य सागर से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए इटली की तरफ जाने वाली एक पवन है, उसका नाम है सिराको। अब देखो, ये लाल रेत ले लेती है सहारा डेजर्ट से, भूमध्य सागर से इसे मिल जाता है पानी, इटली के एपेनाइन पर्वत से टकराती है और करती है बारिश, और ये बारिश इसी लाल रेत को आसमान से गिराती है, तो इसे बोलते हैं रक्त वर्षा, खून की वर्षा, ब्लड रेन। इसी सिराको हवा के नाते, इसी सिराको हवा के नाते बेटा, यहाँ इटली में, इसी सिराको हवा के नाते यहाँ इटली में ब्लड रेन होता है, इसी के नाते ब्लड रेन। ब्लड रेन का मतलब ये लाल बालू के कण ही वहां गिरते हैं। तो अफ्रीका की एक कूल वार्म लोकल विंड, अफ्रीका में वार्म लोकल विंड ही मिलेगी। सहारा डेजर्ट से, सहारा डेजर्ट से इजिप्ट की ओर चलने वाली खमसिन वार्म लोकल विंड है। सहारा डेजर्ट से लीबिया की ओर चलने वाली गिबिली, इजिप्ट, खमसिन, लीबिया, गिबिली, सिराको इटली में चली जाती है। तुनिसिया की तरफ चलने वाली चिली, तुनिसिया की तरफ चलने वाली चिली विंड है। सब लोकल विंड है, वो भी वार्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेड पेन से इंडिकेट किया गया है। सहारा डेजर्ट से गिनी कोस्ट पे, गिनी कोस्ट पे जहां ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, हरमट्टन टेम्परेचर यहां बढ़ा देती है, जिससे यहां की ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं, इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। तो सहारा डेजर्ट से गिनी कोस्ट पे चलने वाली हरमट्टन, इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ जो ह्यूमिडिटी होती है गिनी कोस्ट पे, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ये ह्यूमिडिटी को खत्म कर देती है, जिससे टाइफाइड, ये जो हैजा, कॉलरा, ये सब, और स्किन डिजीज जो बीमारियां होती हैं बरसात में, जो ज्यादा ह्यूमिडिटी के नाते जो ज्यादा फैलती हैं, वो अचानक ठीक होने लगती हैं। इसीलिए गिनी कोस्ट पर इसे डॉक्टर विंड कहते हैं, इसका इंतजार किया जाता है, रोगी ठीक होने लगते हैं बेटा। अफ्रीका में चिनुक जैसी, फॉन जैसी विंड है बर्ग, चिनुक और फॉन जैसी विंड है बर्ग।
अफ्रीका में कोस्टल एरिया में चलने वाली केप डॉक्टर, इसे क्लाउड बस्टर या इसे केप डॉक्टर कूल लोकल विंड है। इसके चलने से केप ऑफ गुड होप के पास खूब बादल हो जाते हैं, और बादल होने के नाते क्लाउड बस्टर भी बोल दिया जाता है इसे। ठीक है, तो केप डॉक्टर अफ्रीका की पवन हो गई। एक बार फिर से देखो, इजिप्ट में चलने वाली खमसिन वार्म लोकल विंड, लीबिया में चलने वाली गिबली वार्म लोकल विंड, सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी होते हुए इटली में जाने वाली सिराक को जो ब्लड रेन करती है वार्म लोकल विंड हो गई। सहारा डेजर्ट से तुनिसिया की तरफ जाने वाली वार्म लोकल विंड चिली। सहारा डेजर्ट से गिनी कोस्ट पे आने वाली ह्यूमिडिटी को किल की डॉक्टर विंड या हरमट्टन। साउथ अफ्रीका में वेल्ड के मैदान में चलने वाली बर्ग और ठंडी पवन केप डॉक्टर। एशिया में बुरान, कारा बुरान, कारा बुरान, कारा बुरान का पुर्तगाल सॉरी साइबेरियन मतलब देखोगे तो बर्फ के छोटे छोटे कण उड़ते हैं, ठंडी पवन है। एक तरफ से चलती है कारा, एक तरफ से चलती है बुरान, कारा बुरान दोनों का एक के नाम है। तो बर्फ के छोटे छोटे कण लिए हुए चलती है कारा, और ये साउथ की तरफ आ रही है बुरान। जैसे आप देखे थे चिनुक विंड, जैसे आपने देखा था चिनुक, जैसे आपने देखा था फॉन, जैसे आपने देखा झोंडा, ऐसे ही ईरान में चलने वाली विंड उसे कहते हैं शामून। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की तरफ चलने वाली उसे क्या कहते हैं बेटा? शामून। ये गर्मी के समय चलती है। अब गर्मी के समय और क्या क्या चीजें होती हैं एशिया में? गर्मी के समय आईटी सीजेड कहीं ऐसे डेवलप हो जाता है एशिया में, देखो कहीं ऐसे डेवलप हो, इस तरीके से ऐसे कहीं डेवलप होता है ITCZ। इसी ITCZ के अप्रैल से जून माह में, इसी ITCZ के केंद्र में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन, गर्म स्थानीय पवन को ध्यान दो, मेसोपोटामिया के आसपास, इसी को बोलते हैं शामल। मेसोपोटामिया मैदान इराक के मेसोपोटामिया मैदान में, इसी को क्या बोलते हैं? सामून। सामून यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मतलब गंगा के मैदान में चलने वाली विंड, इसे कह देते हैं लू, इसे कह देते हैं लू। बंगाल का मैदान, बंगाल का मैदान का मतलब वेस्ट बंगाल इसमें शामिल है, पहले वाला बंगाल उड़ीसा इसमें शामिल है, असम का कुछ पार्ट असम वैली शामिल है। बंगाल के मैदान में चलने वाली इसे कहते हैं नॉर्वेस्टर। अंग्रेजी से नॉर्वेस्टर कहते हैं, हमारे यहाँ इसे बोला जाता है काल बैसाखी। बैसाख महीने में, हिंदी महीना अगर जो आप जान रहे होंगे, अगर जो आप जान रहे होंगे विक्रमी संवत के महीने, तो उसे काल, काल का मतलब ये ह्यूमिडिटी को एकदम कम कर देती है। और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो दिक्कत होती है, चेहरे पर हवा लगती है तो खूब ऐसा लगता है कहीं भट्टी जल रही है, कहीं आग आ रही है, चेहरे पर जला देता है स्क्रीन। और इन्हीं पवनों के कारण हीट वेव्स चलते हैं। जैसे आजकल आप देखे होंगे, एक आध दिन छोड़कर आजकल आप देखे होंगे तो एकदम हवा जल रही है, स्किन पे लगता है तो लगता है जलन होती है, खूब तेज कहीं से टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को कम कर देती है। ऐसे नाम है काल बैसाखी, है ना। ये डिह्यूमिडेट कर देते, डिहाइड्रेशन होने लगता है लोगों को, तमाम कहीं ना कहीं कभी कभी ये प्राकृतिक आपदाएं बन जाती हैं। नेचर में ये भी होना जरूरी है, नहीं तो मानसून साइकिल ठीक नहीं होगा बेटा। टेम्परेचर ज्यादा होना जरूरी है, तभी तो लो प्रेशर होता है, तभी तो हवाओं को अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से हवाओं को पुल करेगा ये लैंड मास इंडिया का। जरूरी है सब कुछ, लेकिन कभी कभी ये नेचुरल हैजार्ड बन जाती है, नेचुरल डिजास्टर बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे कौन सी लोकल विंड है बेटा? फिर से देखो, एक लोकल विंड है सदर्न बस्टर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोकल विंड है सदर्न बस्टर।
सदर्न बस्टर ये साउथ से जाने वाली लोकल विंड है, साउथ से जाने वाली लोकल विंड है। और ये कैसी है? ये पोलर विंड है बेटा। कैसी विंड है? ये पोलर विंड है। पोलर विंड का मतलब जैसे हमने देखा था ब्लिजार्ड, जैसे हमने देखा था नॉर्दर्न, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में साउथ पोल से चलने वाली कौन सी विंड? ये सदर्न बस्टर है। ऐसे यहाँ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में चलने वाली वार्म लोकल विंड, अब ये वार्म लोकल विंड इसे कहते हैं ब्रिग फिल्टर। ब्रिग फिल्डर वार्म लोकल विंड है, बहुत ज्यादा बालू वालू उड़ाती है। ऐसे ही यहाँ एक कूल लोकल विंड है, बोलेंगे इधर ये फ्रीमेंटल डॉक्टर। फ्रीमेंटल डॉक्टर यहाँ पर्थ के मैदान में चलती है। यहाँ एक पर्वत है डार्लिंग रेंज, उसी डार्लिंग रेंज से टकराती है और खूब ज्यादा बादल बनाती है। फ्रीमेंटल डॉक्टर। अब यहाँ बेटा न्यूजीलैंड का मैप तो बना नहीं है, नहीं तो न्यूजीलैंड का मैप बनाओगे तो न्यूजीलैंड में भी एक हवा चलती है कैंटाबरी नॉर्वेस्टर, और ये वार्म लोकल विंड है, कूल नहीं है। ब्लू पेन से नहीं इंडिकेट करना है यहाँ। कैंटाबेरी नॉर्वेस्टर, ये भी चिनुक जैसी विंड है, ऐसे पर्वत से ऐसे नीचे उतरती है, पर्वत से ऐसे नीचे उतरती है, ऐसे नीचे उतरती है, जिससे न्यूजीलैंड में साउथ आल्प्स पर्वत है उसके नीचे कैंटाबेरी मैदान का टेम्परेचर बढ़ा देती है और खेती लायक मौसम होता है। ठीक है, तो कैंटाबेरी इतने सारे, इतना में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, ये दावा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे किसी न किसी। थैंक यू।